देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हम ब्रांच लोन एप्लीकेशन की लिमिट को कैसे बढ़ाते हैं। अगर आपके ब्रांच लोन एप्लीकेशन की लिमिट कम है तो आप मेरे तरह लिमिट को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर जो हमारी लिमिट है वो आज की तारीख में 72,500 रुपये है। पर दोस्तों इतना ही नहीं, अब से कुछ समय पहले मेरे ब्रांच लोन एप्लीकेशन की जो लिमिट थी वो काफ़ी कम थी। यानी कि काफ़ी कम का मतलब है कि स्टार्टिंग में मेरे को सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये की लिमिट मिली थी और उस 500 रुपये की लिमिट को बढ़ाकर मैंने धीरे 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 72,500 रुपये ही कर दिया है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 65,000 उसके बाद 72,500 को सिलेक्ट किया और कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने यहाँ पर टेन्योर आता है कि यहाँ पर मैं 72,000 रुपये के लोन को 8 महीने या 12 महीने इनके 1 साल तक के लिए ले सकता हूँ। देखिए, बहुत से लोगों के कमेंट्स होते हैं कि सर हम ब्रांच लोन एप्लीकेशन के पीछे इतने क्यों पड़े रहते हैं। देखिए, ब्रांच लोन ऐप एक ऐसी लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर आपको 5 लाख रुपए तक का लोन ऑफर करती है। कोई भी व्यक्ति जिसका सिबिल स्कोर 0 भी है, अगर वो भी ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करेगा तो उसको भी मिनिमम 500, 1000, 1500 या 2-3 हज़ार रुपए तक का लोन मिल ही जाएगा पहली बार में। और जब वो यहां से लोन लेने के बाद उसकी रिपेमेंट करेगा तो उसके बाद उसकी जो लिमिट है वो बड़ी हो जाएगी। सबसे पहले आप यहां पर देख लें, मैं बैक करके दिखाता हूं। स्टार्टिंग में जो हमारी लिमिट थी ना वो 500 की थी मेरे केस में, पर मेरी जो मिनिमम लिमिट है ना 500 रुपए की, वो फिलहाल यहां से हटा दी। क्योंकि दोस्तों जब मेरी लिमिट ज़्यादा कर दी तो 500 रुपए के लोन की अमाउंट की कोई आवश्यकता भी नहीं होती आज की तारीख में। तो मेरी जो लिमिट है आज की तारीख में देखो वो 1,000 है, उसके बाद 1,500, ठीक है, 2,500, 4,000, ठीक है, 6,000, 8,000, यहाँ पर आप देख लो 10,000, 12,500, 15,000 रुपये, 17,500, 20,000, 23,000, 26,000, 30,000, 35,000, यहाँ पर देख सकते हो 40,000, 45,000, उसके बाद 50,000 रुपये, 57,500, 65 और 72,500। यानी कि मैं अपने हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर मेरे को नीड है 5,000 की तो मैं 5,000 ले सकता हूँ, 10,000 की जरूरत है 10,000 ले सकता हूँ, 15 की जरूरत है 15 ले सकता हूँ, या मैं 72,500 रुपये तक ले सकता हूँ। और देखो, मैं इस लिमिट को भी बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि हमारी जो 72,500 की लिमिट है ये भी हमारी बढ़ जाएगी। तो भाई यहाँ पर जो लिमिट बढ़ती है वो किन कारणों से बनती है, किस वजह से बढ़ती है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके ब्रांच लोन एप्लीकेशन की लिमिट एक बार को 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000 हो गई होगी और उसके बाद वो लिमिट आपकी कम हुई होगी। ठीक है, आपको लगता होगा कि यार मेरे को पहले 10,000 का लोन मिल रहा था और आज की तारीख में मैं लोन अप्लाई करता हूँ तो भाई 5,000 का लोन मिल रहा है। ऐसे बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी जो ब्रांच लोन एप्लीकेशन है ना, हमें उतना लोन प्रोवाइड ही नहीं कर रही है जितने की हमें नीड है। ठीक है, तो भाई मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा कि हमारी आखिरकार ये जो लिमिट है ना कम कैसे होती है, उस तरीके को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ना आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देख लो, यहाँ पर एक प्रोफाइल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैं इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रोफाइल वाला, मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखो हमारे सामने ये डिटेल आती है ना, थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको ना एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या लोन हिस्ट्री। ठीक है, ये जो लोन हिस्ट्री है ना, मैं चलो इस पर क्लिक कर देता हूँ। पहले क्लिक कर दिया तो देखो यहाँ पर ना सारी जो हिस्ट्री है ना वो हमारे सामने आ चुकी है। हिस्ट्री का मतलब क्या है, मैंने कब कब कितने कितने रुपए का लोन लिया है ना, सबसे पहले आप उसको देख लें। देखो, सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ, देखो 17 जुलाई 2023 आप देख रहे हो यहाँ पर 2023 की बात है, आज 2026 चल रहा है। उस समय मेरी जो लिमिट थी ना वो सिर्फ 500 रुपये थी, जो मैंने आपको बताया ये 500 रुपये का लोन था। तो भाई मैंने ये 500 रुपये का लोन लिया, उसके बाद फिर से 500 की जरूरत मैंने फिर लिया, फिर 500 का लोन लिया, आप यहाँ पर देख रहे हो, फिर मैंने 1,500 का लोन लिया, 500 का लिया, 1,500 रुपये का लोन लिया, 4,000 का लोन लिया, 2,500 का लोन लिया, 1,000 का लोन लिया। आप यहाँ पर देख लो, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में देखने को मिल जाएगी। अभी मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, उसके बाद मैंने यहाँ पर, ठीक है, 1,000 का, 1,000, 8,000, 500 रुपये, यानी कि जब भी मेरे को ज़रूरत होती है थोड़े बहुत पैसों की तो मैं इसी एप्लीकेशन पर लोन ले लेता हूँ। उसके बाद मैंने 12,500 का लोन लिया, 4,500 रुपये। देखो सब कुछ ना मैं आपको हिस्ट्री इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको हिस्ट्री कोई नहीं दिखाएगा। देखो 17,500, 23,000, 30,000, 500 का भी मैंने लोन लिया बीच में, फिर 40,000 की मेरे को जरूरत पड़ी, मैंने 40,000 रुपये का लोन ले लिया। उसके बाद ना यहाँ पर आप देखो, उसके बाद मैंने यहाँ से लिया 50,000 का लोन, ठीक है, इसको मैंने वापस करा, फिर 23,000 का लोन लिया, फिर 57,500 का लोन लिया, 8,000 का लोन लिया, फिर मैंने 8,000 का लोन लिया। ये तो 2026 में ही देख लो आप, यहाँ पर दो लोन तो मैं यहाँ पर 2026 में जब मेरे को जरूरत थी ना 8,000 की तो मैंने यहाँ पर लिया। पर 2025 में तो दोस्तों मैंने 57,500 का लोन भी ले रखा है, 23,000 का लोन ले रखा है, 50,000 का लोन मैंने 2024 में लिया, ठीक है, 40,000 का लोन 24 में लिया, ठीक है, 30,000 का लोन मैंने 24 में लिया। तो देखो इतनी बार मैंने लोन लिया है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम यहाँ से ना एक बार लोन लेते हैं
और लोन की समय पर रीपेमेंट करते हैं तो हमारी जो लिमिट है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ाई जाती है। पर दोस्तों यहाँ पर कुछ फैक्टर हैं जो काम करते हैं, यहाँ पर कुछ टेक्निक है जो काम करते हैं, उस टेक्निक के बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप यहाँ पर देख लें, ठीक है। ये मैंने आपको लोन की हिस्ट्री दिखा दी, तो लोन की हिस्ट्री देखने के बाद इसको मैं, ठीक है, एक बार बैक करूँगा। अभी देखो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने को मिलेगी, इस पर क्लिक करेंगे, लोन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर हमारी जो लोन की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो देख सकते हैं। मैंने जब लोन लिया उसकी रीपेमेंट कैसे करी, ठीक है, वो सारी की सारी डिटेल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर आपको बताया कि भाई मैंने यहाँ पर 57,500 रुपये तक का लोन ले रखा है, और 57,500 रुपये का लोन मिलने के बाद उसके बाद जो हमें लोन मिला है, ठीक है, वो 62,000 रुपये, और उसके बाद 72,500 का लोन मिला है। अब यहाँ पर ये लोन जो मिला है ना, ठीक है, यहाँ पर कौन से फैक्टर काम करते हैं उसके बारे में समझ लें, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो ना आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, जब आप यहाँ पर ब्रांच एप्लीकेशन से ना कोई भी लोन ले रहे हैं, मान लो आप यहाँ पर, ठीक है, मैं मानकर चलता हूँ कि आप यहाँ पर 1,000 रुपये का लोन ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपने 1 लाख रुपये का लोन लिया, और देखो हमारे केस में यानी कि 2023 में 24 में जो लोन हमें मिलता था ना वो मिनिमम 3 महीने के लिए मिल जाता था, मिनिमम 3 महीने, और उससे पहले तो 1 महीने के लिए भी मिल जाता था। पर अभी के टाइम में जो आपको लोन मिल रहा है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर 1,000 रुपये का भी लोन लेंगे ना तो ये भी आपको 6 महीने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो 6 महीने से कम के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा, सबसे पहली बात ये। अब मान लो 1,000 रुपये आपने ले लिए 6 महीने के लिए, ठीक है, या आपकी कुछ भी हो सकती है 200 रुपये के आसपास की। तो अब हमें इसको अगर अपनी लिमिट को बढ़ाना है जल्दी, तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोशिश करें कि 6 EMI जो हैं उससे पहले कम से कम आप 3 EMI, ठीक है, इनके 3 महीने तक तो अपनी EMI को टाइम से चुका दें। चौथा महीना जैसे ही आएगा और आपका जितना भी बैलेंस है ना उसको आप एक साथ चुका दें। तो इससे क्या होगा कि आपकी ना 3-4 महीने के अंदर ये जो लोन है ना, जो कि 6 महीने के लिए आपने लिया है, ये फुल्ली रीपेमेंट हो जाएगा। अगर आप ना 2 से लेकर 3 महीने किसी भी लोन को चला लेते हो और उसके बाद आप यहाँ पर करते हो 4 क्लोज, समझ रहे मेरी बात, 4 क्लोज करते हो तो लिमिट आपकी बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट आपकी डिक्रीज नहीं होगी। पर बहुत से लोग क्या कर रहे हैं आज की तारीख में, अभी जैसे उन्होंने 1,000 रुपये का लोन अप्लाई किया, ठीक है, और सोचते हैं कि 5-7 दिन के अंदर इस लोन को फुल्ली रीपेमेंट कर दें और अगली बार लोन के लिए अप्लाई करें तो हमारी लिमिट बढ़ेगी। नहीं, जब वो यहाँ पर जाते हैं और 1 से लेकर 2 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर वो इस लोन को जब पूरा पेमेंट करते हैं ना, तो भाई आपकी लिमिट बढ़ती नहीं है। आपकी जो लिमिट है ना वो या तो इंक्रीज हो जाएगी या आपको बताया जाएगा कि आप जो है 30 दिन या 40 दिन के बाद लोन के लिए अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि भाई आपने समय से पहले यहाँ पर लोन की रीपेमेंट कर दी। तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, 2 से 3 महीने आप इस लोन को चला लो, ठीक है, उसके बाद फुल्ली रीपेमेंट करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लोन की लिमिट बढ़ेगी। पर उसके साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, ठीक है, अगर आपको ना सही से लिमिट को बढ़ाना है तो मान लो अगर आपको ना मैक्सिमम 8,000 रुपये की लिमिट मिल रही है और उसके बाद आपको 6,000 की लिमिट मिल रही है, समझ रहे हो, उसके बाद आपको 4,000 की लिमिट मिल रही है, पर मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 8,000। तो आप कोशिश करें ये जो 8,000 की लिमिट है ना, इस 8,000 के लोन को पूरा ले लें। अगर आप इसको पूरा लोगे ना तो लिमिट आपकी बढ़ेगी। अगर आप यहाँ पर 6,000 का लोन लेंगे या 4,000 का लोन लेंगे और सोचोगे कि लिमिट आपकी बढ़ेगी, तो नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ब्रांच एप्लीकेशन ऑलरेडी आपको जो है वो 8,000 रुपये का लोन प्रोवाइड करा चुकी है, भाई लिमिट बढ़ा रखी है उसने। तो आप जितनी बार चाहें 6 या 4 या 2,000 का लोन ले लें। अगर आप ये जो हाईएस्ट आपको लिमिट मिल रही है, जब तक आप इसको टच नहीं करोगे ना तब तक आपकी लिमिट नहीं बढ़ेगी। इसके बारे में कोई नहीं बताता है, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। देखो ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर ना हमें हमारा जो है ना वो एक्सपीरियन स्कोर चेक किया जाता है, EXPERIAN एक्सपीरियंस स्कोर को चेक किया जाता है जब भी हम लोन लेते हैं। तो ऐसे में आपका जो एक्सपीरियंस स्कोर है ना वो 700 प्लस होना चाहिए, ठीक है। अगर 700 से कम आपका सिबिल आएगा ना तो भाई हो सकता है कि आपको बता दिया जाए कि भाई हमारा जो है ना लोन नहीं मिल रहा है हमें, या हमारी लोन की जो लिमिट है उसको डिक्रीज किया गया। क्योंकि बहुत से लोगों का क्या होता है कि एक्सपीरियन हो जाता है 400, सिविल हो गया उसका, ठीक है, 500 या 600 या 700, तो वो सिविल देखते हैं कि हमारा 700 सिविल है तो भी लोन नहीं मिल रहा है। भैया ये चेक करती है एक्सपीरियन, ठीक है, एक्सपीरियंस चेक करती है आपकी जो ब्रांच एप्लीकेशन। तो आपको अपने एक्सपीरियंस स्कोर पर, ठीक है, यहाँ पर जो है फोकस करना पड़ेगा। ये आपको 700 प्लस बनाकर रखना ही रखना है। तो भाई ये तरीके हैं कुछ, इन तरीकों को आप अपनाओगे तो लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो ब्रांच एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लिंक पर क्लिक करके, ठीक है, इस ऐप को इंस्टॉल करें, लोन के लिए अप्लाई करें आधार कार्ड पैन कार्ड डालकर, ठीक है, और उसके बाद आपको जो भी लिमिट मिलेगी उस लिमिट को ले लें। और लिमिट लेने के बाद जब आप इसकी फुल्ली रीपेमेंट करोगे तो भाई आपकी जो लिमिट है वो भी बढ़ जाएगी और आपको यहाँ पर कभी भी लोन का इशू नहीं आएगा। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ठीक है, बहुत से लोग आपको नहीं बताते हैं। ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर जब भी आप लोन लेते हैं
आपको 300 रुपये ब्रांच एप्लीकेशन की तरफ से फ्री में दिए जाते हैं। ठीक है, अब वो फ्री में कैसे मिलता है वो भी समझ लें। तो देखो मैं ब्रांच एप्लीकेशन को एक बार ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद मान लो यहाँ से आपने कोई भी लोन ले लिया, ठीक है, मैंने एक बार यहाँ कर दिया। मान लो यहाँ पर अगर आपको 1000 रुपये का भी लोन मिल रहा है ना, 1000 का भी, 2000, 3000 जितने का लोन मिल रहा है, इस लोन को लेने के बाद अच्छा ये काम कैसे करना है, अगर आपके पास पहले से ब्रांच लोन एप्लीकेशन है ना, तो उसको हटा देना है, डिलीट करना है मेरे लिंक से। ठीक है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उससे आप इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर पहला लोन अप्लाई करो। जैसे आप यहाँ पर लोन अप्लाई करोगे और लोन अप्लाई करने के तुरंत बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन में है रिवॉर्ड, देख रहे हो, आपको जाना है यहाँ पर रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पर। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिडीम इनवाइट कोड। अब देखो उससे ऊपर देखने को मिलेगा इनवाइट, ठीक है, 300 रुपये मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, तो ऐसे में आपको 300 रुपये तक मिल सकता है ब्रांच एप्लीकेशन से। पर उसे लेने के लिए यहाँ पर आपको रिडीम इनवाइट कोड देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक कोड डालना है और कोड डालने के बाद आप करेंगे अप्लाई कोड पर क्लिक। तो कोड आप फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला कोड आपको डालना है। कोड का नाम है KAILAS 74797। ये कोड अप्लाई करोगे, लोन के बाद 300 रुपये भी मिल जाएंगे। पर मिलेंगे कैसे, जब आप अपने लोन को पूरा चुका दोगे। चुकाने के बाद जिस बैंक खाते में आपने इस लोन को लिया है उसी बैंक में ब्रांच एप्लीकेशन 300 रुपये तक आपके अकाउंट में भेजती है, ट्रांसफर करती है। तो भाई ये तरीका है जहां से आप ब्रांच एप्लीकेशन से लोन भी ले सकते हो और लोन की लिमिट को बढ़ा भी सकते हो। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।